चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल 322 BC से 298। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। राज प्राप्ति के पश्चात इन्होंने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री घोषित किया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित था, जिसमें कुल 15 अधिकरण थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में संप्रभुता का सिद्धांत दिया, जो संसार में पहली बार दिया गया। चाणक्य ने राजा के कर्तव्यों को भी अर्थशास्त्र में बताया। इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रचारक भी रह चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला केंद्रीय सत्ता स्थापित करने वाला शासक कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि उन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण भारत में किया था। वह बता दें कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य का डायरेक्शन जानना हो तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पूरब में पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान तक था। साम्राज्य विस्तार के क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान के क्षेत्रों को शासन करने वाले सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। यूनानी इतिहासकार के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। यह एक युद्ध संधि के द्वारा समाप्त होती है। इस संधि के तौर चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर से वापस लेते हैं। इसमें कंधार, काबुल, हेरात और जेड्रोसिया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के पुत्र हिलना से विवाह किए और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो सन्यासी भद्रबाहु की सहायता से जैन धर्म को ग्रहण किया था। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में विस्तार किया। सेल्यूकस के साथ ही युद्ध के पश्चात यूनानी राजदूत मेगास ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कई नामों से लिखा है। स्ट्रैबो एवं जस्टिन का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना एवं एरियन एवं प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोटस के नाम से जाना। फिलार्क ने इसे सेंड्रोकोटस के नाम से जाना। सेंड्रोकोटस की पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। 2 तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में भी जीता था। महास्थान नामक अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि बंगाल में भी इस राज्य को स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नियां थी, जिसमें एक थी दुर्धरा, दूसरी नंदिनी, तीसरी हेलना थी। सौराष्ट्र गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर पुष्यगुप्त थे, जिन्होंने गिरनार पर्वत पर मीठे पानी का झील सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। कालांतर इस झील का मरम्मत अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त द्वारा भी कराया गया। 300 BC के आसपास मगध के क्षेत्र में 12 वर्षीय अकाल पड़ा। इसी दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी सौंप दिया और भद्रबाहु के साथ कर्नाटक श्रवणबेलागोल में चल गए, जहां वहां 298 ईस्वी में उसने संरेखना अर्थात संथरा विधि से अपने प्राण को त्याग दिए। तो जय हिंद। यह रहा आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विषय में। बाकी की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करें। जय हिंद।